नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ में हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शहीद आजम की प्रतिमा का 12 को होगा अनावरण। प्रदेश के मुखिया आम जनता को समर्पित करेंगे शहीद उद्यान। आरक्षक की बेटी लगा रही न्याय की गुहार। फरार आरोपी लगा रहा है अग्रिम जमानत की अर्जी। सियानों के लिए बनेगा सियान सदन। निगम ने दी निर्माण कार्य की स्वीकृति। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर सैकड़ों युवाओं ने किया रक्तदान। ग्रैंड न्यूज में खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे मध्य भारत में अपनी एक अलग ही पहचान स्थापित करेगा सेक्टर 5 का शहीद आजम पार्क। इस उद्यान में शहीद आजम भगत सिंह की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा तो स्थापित होगी, बल्कि उस प्रतिमा का इतिहास भी लोगों को परिलक्षित होगा। भिलाई के सेक्टर 5 में सिविक सेंटर से लगी हुई खाली जमीन में उद्यान बनाने का सपना पार्षद नीरज पाल ने सन 2011 में देखा था। सपने को मूर्त रूप देने के लिए निगम के MIC की मंजूरी और BSP की NOC दोनों ही जरूरी थी। दोनों कार्य होने के बाद उद्यान बनाने का कार्य शुरू हुआ। वहीं भिलाई नगर निगम के महापौर देवेंद्र यादव का भी एक सपना था कि इस्पात नगरी में शहीद आजम की विशाल प्रतिमा स्थापित हो। युवाओं के प्रेरणा स्रोत शहीद आजम की प्रतिमा सेक्टर 5 उद्यान में स्थापित हो गई, जिसका अनावरण प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल 12 जनवरी को करेंगे। युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं शहीद आजम भगत सिंह जी, और हम सब लोग उनके फॉलोअर्स हैं। और निश्चित रूप से भिलाई के का जो मिनी इंडिया का जो कल्चर है उसको यहाँ पर शहीद पार्क का जो निर्माण हो रहा है उससे और जो यूथ है हमारा उसको मोटिवेशन मिलेगा। और वहाँ पर साथ ही साथ जो एक रीडिंग जोन बन रहा है वहाँ पढ़ाई करने के लिए भी एक अच्छा एनवायरनमेंट उनको मिलेगा। आपका एक सपना था वहाँ पर प्रतिमा स्थापित करने का? जी देखिए, ऐसा है कि हम लोग एज ए यूथ लीडर हमारे देश के सभी यूथ भगत सिंह जी को फॉलो करते हैं। हम लोग भी फॉलो करते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं, सुनते हैं। उन्होंने क्रांति लाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। कैसे हंसते हंसते वो फांसी के फंदे पे लटक गए देश के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनकी हमको मोटिवेट करती है। और निश्चित रूप से यही एक सपना था कि हम लोग भगत सिंह जी की सबसे बड़ी प्रतिमा यहाँ लगाएंगे तो पूरे देश से, विश्व से लोग आकर देखेंगे उसके। और भिलाई छत्तीसगढ़ का भी युवा जो है वो देश के लिए समर्पित युवा है। 6.5 करोड़ की लागत से निर्मित उद्यान में जहां एक और विश्व की सबसे ऊंची गन मेटल की शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा के साथ ही आम जनता को उनके इतिहास की भी जानकारी 3D लेजर मैपिंग शो के द्वारा दी जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के बाद ये सुविधा भिलाई के लोगों को देखने के लिए मिलेगी, जिसके साथ म्यूजिकल फाउंटेन का भी लुत्फ लोग उठा सकेंगे। ये गार्डन की कल्पना जो है 2011 में इसकी परिकल्पना की थी और लंबा समय लगा इस गार्डन को पूरा करने में। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया गार्डन में बहुत सारी नई चीज़ें जुड़ी। जैसे पहले यहाँ पे सिर्फ म्यूज़िकल फाउंटेन को ध्यान में रख के ये गार्डन को हम लोगों ने इसकी कल्पना की थी। लेकिन माननीय महापौर देवेंद्र यादव जी की एक सोच थी कि इस शहर में युवाओं का जो रोल मॉडल है भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, उनकी प्रतिमा इस टाउनशिप में किसी अच्छी लोकेशन में लगानी। तो उन्होंने इस स्थल का चयन किया और यहाँ पर आज जो आप देख रहे होंगे अभी उसका काम चल रहा है, प्रतिमा के फाइनल पेंटिंग का। विश्व की सबसे ऊंची शहीद भगत सिंह की प्रतिमा धातु की गन मेटल की जो बनी है उसकी स्थापना माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन भूपेश बघेल जी के हाथों से होने जा रही है बहुत जल्दी। कितने की लागत लगी इस पूरे प्रोजेक्ट में? तालाब जो बना है वो म्यूजिकल फाउंटेन के लिए, प्रतिमा और ये पूरे गार्डन
लगभग 6.5 करोड़ का लगभग इसका बजट है। फाइनल अभी जब होगा तो उसके आसपास की इसकी लागत 4.5 करोड़ की लागत है टोटल। महापौर जी महोदय ने कहा था कि इसके बाजू में एक बच्चों का स्कूल भी बनेगा, लाइब्रेरी टाइप का जो रहेगा। हाँ, वो लाइब्रेरी है, ई लाइब्रेरी, क्योंकि हमारा शहर एजुकेशन हब के रूप में भी जाना जाता है। पूरे छत्तीसगढ़ से बच्चे यहाँ आके, छत्तीसगढ़ के बाहर के भी बच्चे यहाँ आके स्टडी के लिए आते हैं। यहाँ अच्छी अच्छी कोचिंग क्लासेस हैं, कोचिंग अटेंड करते हैं। लेकिन आपको भी पता होगा कि यहाँ कोचिंग जो इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ते हैं वो कहीं पेइंग गेस्ट या हॉस्टल्स में रहते हैं। उन हॉस्टल्स में हम देखते हैं तो प्रैक्टिकल रूप से वहाँ का वातावरण ऐसा नहीं होता कि जो हायर स्टडी के लिए बच्चे आते हैं तो उनको वो वातावरण वहाँ मिल सके, उतनी जगह मिल सके, उतना शांति मिल सके। उसको ध्यान में रखते हुए एक सोच थी महापौर जी की, जिसको उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा था और मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष उसको स्वीकार करते हुए एक ऑक्सीजोन ई लाइब्रेरी के नाम से उसकी भी स्वीकृति दे दी है, जिसका भूमि पूजन भी जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण करेंगे तब तक शायद इसका भूमि पूजन भी हो जाए ई लाइब्रेरी। गार्डन के साथ में ओपन जिम की भी व्यवस्था की गई है। हाँ, गार्डन में बहुत सारी सुविधाएं हैं, जिसमें बच्चों के खेलने के लिए एक अलग एरिया है जिसको हम प्ले जोन बोल सकते हैं। साथ में ओपन जिम की व्यवस्था भी है। घूमने के लिए यहाँ पे जो रबर वॉकवे लगा है, जो कि पूरे मध्य भारत में पहली बार लगा है। कुछ बड़ी सिटियों में हिंदुस्तान के अंदर में वो सुविधा है। हमारे भिलाई शहर में भी वो सुविधा भिलाई के लोगों को मिल पाएगी। जो रबर वॉकवे का मेरा मतलब उससे है कि जो टर्फ जो ग्राउंड बनता है, टर्फ ग्राउंड में हमारे जो घुटनों का, जिनको घुटनों की तकलीफ़ होती है या थोड़ा सा उम्र वाले लोगों को हार्ड सरफेस में चलने में दिक्कत होती है, जिससे उनके घुटनों में प्रॉब्लम होती है, वो सुविधा यहाँ मिलेगी। यहाँ पे बहुत अच्छे से सैर कर पाएंगे, मॉर्निंग वॉक कर पाएंगे, वो सुविधा भी यहाँ पे है। म्यूजिकल फाउंटेन कब शुरू होगा? म्यूज़िकल फाउंटेन में अभी थोड़ा समय है, क्योंकि म्यूज़िकल फाउंटेन का निविदा लगने में, स्वीकृत होने में थोड़ा समय लगा। उसकी 2-3 बार निविदा होते होते देर हो गई, तो शायद उसको अभी 1 आध महीना और लगेगा। वो भी शुरू हो जाएगा। हाँ, 1-1.5 महीने के बाद वो भी शुरू होगी। म्यूज़िकल फाउंटेन में भले ही अभी थोड़ा समय लगे, लेकिन यहाँ जो भगत सिंह जी की, शहीद भगत सिंह की जो प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई है, वो उसके ऊपर एक वीडियो प्रोजेक्शन होता है, 3D मैपिंग बोलते हैं उसको, लेज़र शो होता है, जो अपने पूरे मध्य भारत में, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे मध्य भारत में कहीं पे भी नहीं है। वो भी भिलाई के लोगों को पहली बार यहाँ लेज़र शो देखने को मिलेगा, जिसमें भगत सिंह जी की पूरी जीवनी, उनके जीवन में जो प्रमुख घटनाएं, जिसका वो लोग यहाँ पे उसका चित्रण देख पाएंगे। उद्यान में वॉल ऑफ ऑनर भी बनाई गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में शहीद लगभग 1500 जवानों के नाम अंकित हैं। वहीं देश की रक्षा करते हुए छत्तीसगढ़ मूल के निवासी जो जवान शहीद हुए हैं, उनकी मूर्ति भी स्थापित की गई है। इसके साथ ही झीरम घाटी में शहीद हुए नेताओं को भी उल्लेखित किया गया है। इन सब के साथ ही 30 फुट का वाटरफॉल भी है। छात्रों के लिए लाइब्रेरी तो बच्चों के लिए ओपन जिम की सुविधा भी उपलब्ध है। इन सब के साथ बुजुर्गों के लिए टर्फ घास भी लगाई गई है। उद्यान में फ्री वाईफाई जोन के साथ छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का भी लोग स्वाद ले सकेंगे। इस पूरे उद्यान के संचालन का जिम्मा सेक्टर 5 की नव उपासना समूह की 700 महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन सूरज सिंह के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। कविता लिखने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त ने शायद उस वक्त के इतिहास पर लिखा था, लेकिन आज भी यह कविता उतनी ही सटीक बैठती है दुर्ग पुलिस लाइन की पीड़िता पर। बाप आरक्षक है, लेकिन बेटी की अस्मत लूटने वाले वहशी दरिंदे आरक्षक को गिरफ्तार करवा पाने में असमर्थ है। समाज की रक्षा का बीड़ा उठाने वाले आज स्वयं की बेटी की अस्मत से खिलवाड़ करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी करने में नाकाम है। मामला दुर्ग पुलिस का है।
आरोपी आरक्षक हुलेसर साहू, जो कि पूर्व में पद्मनाभपुर चौकी में और वर्तमान में नेवई थाने में पदस्थ है, उसने अपने ही पुलिस महकमे में पदस्थ आरक्षक की बेटी को 1 वर्ष पूर्व फेसबुक के माध्यम से फ्रेंडशिप का निवेदन भेजा। अपनी पुलिस की वर्दी वाली फोटो में अविवाहित लिखकर शादी के लिए लड़की की तलाश का भी विज्ञापन जारी किया। फेसबुक में चैट करके पीड़िता को अपनी शादी का प्रपोजल भी भेजा। पीड़िता को भी लगा कि शासकीय नौकरी में कार्यरत लड़का अपनी जाति का है, तो उसने भी फ्रेंड्स निवेदन स्वीकार कर लिया। फ्रेंडशिप के पश्चात बातचीत का दौर चला। आरोपी हुलेसर साहू ने पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर पावर हाउस स्थित लॉज में ले आया और वहां पर उसके साथ न केवल शारीरिक संबंध बनाए, बल्कि चुपके से कुछ अंतरंग संबंधों के वीडियो और फुटेज भी बनाए। पीड़िता ने जब उसका विरोध किया तो पहले उसे बहलाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अपनी हवस का शिकार भी बनाया। उन्हीं के गांव के हैं और वो हमेशा मेरे को बोलता था कि गृह मंत्री का मैं आदमी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, तुमको जो करना है कर सकते हो करके मुझे बार बार धमकी देते थे। और अभी भी फैमिली वाले से दबाव आ रहे हैं कि तुम केस वापस ले लो करके। अभी क्या आपकी उसने वीडियो बनाई है? नहीं, वीडियो नहीं बना है अभी। ये पहले इसकी धमकी दे रहा है वीडियो वायरल करने की? हाँ, उन्होंने मेरे को धमकी दिया था कि मैं तुम्हारा फ़ोटो खींच लिया हूँ, तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा, तुमको चरित्रहीन साबित कर दूंगा, ऐसा करके मुझे बार बार धमकी देता था। पुलिस वाले की बेटी हूँ और वो भी आरक्षक है, उसके बावजूद पुलिस वाले ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। क्या ऐसा आम आदमियों के साथ भी होता है या पुलिस वालों के ही सपोर्ट कर रहे हैं लोग? पुलिस वाला है करके, हुलेसर पुलिस वाला है करके क्या पुलिस वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं? यहाँ गड़े से गड़े मुर्दे को निकाल देते हैं, लेकिन इनकी 15-16 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई जानकारी भी नहीं हुई, ना ही उनकी कोई गिरफ्तारी हो पाई है। नेवई थाने में पदस्थ हुलेसर साहू आरक्षक क्रमांक 385 पूर्व में ही शादीशुदा है, वहीं 3 वर्षीय बच्चे का बाप भी है। पद्मनाभपुर पुलिस चौकी ने 17 दिसंबर को अपराध तो दर्ज कर लिया, लेकिन 18 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। जांच हो रही है, उसमें आरोपी की तलाश है। एक्चुअली क्या है, FIR जैसा हुआ ना, उससे पहले से ही वो फरार था। प्रयास किए कि वहाँ जाए, ऐसा करके उसमें मुकदमा पंजीबद्ध है, गिरफ्तार किया जाए। तो अभी आरोपी सुनने में आया कि अपने घर में रह रहा है, पुलिस लाइन में उसका निवास है। अच्छा, नहीं इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन नहीं, ताला लगा है, वहाँ ताला लगा है घर घर पता लगा। दोनों जगह जा चुके हैं। पौवारा में भी ताला लगा है, दरानी पैतृक गाँव है वहाँ भी, और यहाँ भी वो कहीं अन्य जगह पर वो है। उसके ससुराल है चिड़े सड़क, वहाँ भी हमने स्टाफ के फरार आरोपी की जो पत्नी है वो अपने मायके में रह रही वर्तमान में। स्टाफ पौवारा उसके पैतृक गांव है आरोपी का, और शासकीय कर्मचारी होने से पुलिस लाइन में क्वार्टर मिला है, वहाँ भी भेजे हमने 12/1 क्वार्टर नंबर उसका, वहाँ भेजे हैं। ताला वहाँ भी ताला लगा है, वहाँ भी ताला लगा हुआ है। वहाँ सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ रहती है पौवारा में, और उसके भाई लोग तो रायपुर में है, सर्विस करते हैं, बस ये जानकारी मिला है। और उसका ससुराल है टेढ़ेसरा। टेढ़ेसरा में भी हमने 31 तारीख की रात को भेजा था, क्योंकि हमें पता चला था कि वहाँ कार्यक्रम है, तो हमने भी स्टाफ भेजा था, क्योंकि वो नहीं मिला। आरोपी की सघन तलाश जारी है। कार डिटेल CDR वगैरह सब के लिए दिया गया है। जैसे ही उसका मोबाइल कहीं से भी चालू होता है तो उसको फिर उस आधार पर ट्रेस करके गिरफ्तार किया है। जिले की यह दूसरी घटना है जब पुलिस अपने ही महकमे में कार्यरत आरोपियों को तलाशने में नाकाम साबित हो रही है। भिलाई 3 चरौदा के वार्ड 23 आदर्श नगर निवासी सुखविंदर सिंह के घर पर 17 जुलाई को अमलेश्वर में पदस्थ DSP अनामिका जैन अपनी सहेली के साथ पहुंचकर उस पर लांछन लगाकर मारपीट की, जिसके कारण सुखविंदर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मोहल्ले वासियों के दबाव में DSP के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया, पर आज 6 माह बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। यहां पर भी आरक्षक फरार है। जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी लगा रहा है और चौकी प्रभारी फरार बता रहे हैं। आखिर किसे दोष दें? उस लड़की का जो कि शादी के प्रलोभन में अपनी अस्मत लुटा चुकी है, या फिर उस सिस्टम का
जो गुलाबी चित्रों में गुमराह हो रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन सूरज सिंह के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। बुजुर्गों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उनको एक स्थल देने के लिए राधिका नगर क्षेत्र में सियान सदन का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत लाखों रुपए होगी। 5 लाख की लागत से वार्ड 4 राधिका नगर के इसी स्थल पर सियान सदन का निर्माण होना है। सियान सदन निर्माण कार्य की स्वीकृति मिलने के बाद इस स्थल को कई कब्जों से मुक्त कराकर स्थल को सियान सदन निर्माण को लेकर तैयार किया जा रहा है। इस दौरान क्षेत्रवासियों के विरोध का सामना भी निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को करना पड़ा। सियान सदन में सुविधाओं की बात करें तो वृद्धजनों के लिए एक बड़ा हॉल का निर्माण होगा, जहां पर बुजुर्ग आपस में मिलकर कई आयोजन व सामाजिक, सार्वजनिक आदि विषयों पर चर्चा कर सकेंगे। जिला अध्यक्ष तुलसी साहू, अरुण सिसोदिया, इरफान खान सियान सदन बनाने वाले स्थल का अवलोकन करने भी पहुंचे। विधायक निधि के अंतर्गत लंबित कार्य को लेकर नगर निगम के अधिकारियों की टीम ने पूर्व में भी 2 बार लेआउट का प्रयास किया था, लेकिन कुछ स्थानीय नागरिकों द्वारा विरोध के कारण लेआउट नहीं हो पा रहा था। आज निगम की टीम पुनः सियान सदन स्थल पहुंचकर कब्जा मुक्त कर आगे की कार्यवाही की। आज यहां पर लेआउट दिया गया है। भवन निर्माण के पश्चात जो भी शेष भूमि बचेगी उसका उद्यान के रूप में विकास करेगी। काफ़ी समय से लंबित कार्य था विधायक निधि के अंतर्गत सियान सदन का, और इसको लेकर के नगर निगम की अधिकारियों की टीम ने 2 बार यहाँ लेआउट का प्रयास किया था, लेकिन स्थानीय नागरिकों द्वारा विरोध के कारण यहाँ पे लेआउट नहीं हो पा रहा था। आज नगर निगम की टीम फिर यहाँ स्पॉट पे आई है। हमने देखा कि आसपास के पूरे घरों ने अपने जो निर्धारित क्षेत्र से बाहर आकर के इंक्रोचमेंट करके अलग अलग प्रकार का कंस्ट्रक्शन कर लिया है, घर से बाहर निकाल कर से सीढ़ी वगैरह निकाल करके। उसके बाद इस प्रकार का विरोध लाजमी नहीं था, वाजिब नहीं था, और चूँकि सियान सदन का काम विधायक निधि के अंतर्गत शासकीय कार्य का स्वीकृत था और भूखंड नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत थी, तो आज यहाँ पर लेआउट दिया गया है। और लेआउट के पश्चात, भवन निर्माण के पश्चात जो भी शेष भूमि बचेगी उसका उद्यान के रूप में यहाँ विकास भी हम लोग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एसोसिएशन जिला दुर्ग के द्वारा 1 दिवसीय मेडिकल कैंप और रक्तदान शिविर का आयोजन खुर्सीपार स्थित निर्मला रानी विद्यालय में किया गया था। इस मेडिकल कैंप में अनेक रोगों के विशेषज्ञ व डॉक्टरों की टीम ने भाग लेकर निःशुल्क इलाज एवं परामर्श मरीजों को दिए। युवाओं में जागरूकता और समाज सेवा की भावना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एसोसिएशन के अध्यक्ष एम चंद्रशेखर रेड्डी के द्वारा 1 दिवसीय मेडिकल कैंप और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों मरीजों ने भाग लेकर रक्तदान किया तथा विभिन्न प्रकार की बीमारियों की जांच अलग अलग विभाग के डॉक्टरों द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में डोंगरगढ़ के विधायक भुवनेश्वर बघेल ने शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह की बातें कही। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मानवाधिकार संस्था द्वारा यहाँ पे बहुत ही सुंदर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें ब्लड डोनेशन से लेके शुगर, बीपी और भी बहुत सारे यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं। मैं सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम वो लोग स्लम एरिया में जाके करते रहें, और ये क्या प्रेरणा हमको लेना चाहिए इस संस्था से कि स्लम एरिया में जाके काम करने का इनको अवसर मिला और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं आप सभी साथियों को पुनः बधाई देता हूँ। कई लोग चिकित्सा के अभाव के कारण अकाल मौत के मुंह में समा जाते हैं। इन्हीं सबको देखते हुए एसोसिएशन के द्वारा ऐसे कैंप का आयोजन किया जाता है। ये आम लोगों के लिए एक रक्तदान का शिविर लगाया गया है, जो स्वतंत्र रूप से अपने इच्छा से और स्वेच्छा से यहाँ आके रक्तदान करें। और जो समस्या चली आ रही है कई वर्षों से कि रक्त यानी ब्लड बैंक की कमी हो रही है, यानी ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है, और कई प्रकार की समस्या हमेशा से चली आ रही है, उसी का निवारण करने के लिए आज ये कैंप का शिविर लगाया गया। रक्तदान कर युवाओं ने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, जो और लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। ये हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन द्वारा आज रक्तदान और फ्री चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, और उसमें हम लोगों द्वारा कुछ भूतपूर्व सैनिक हैं और कई ऐसे समाज सेवी हैं जो सम्मान के लायक हैं। उनको हमारे द्वारा सम्मान, हमारी संस्था द्वारा सम्मान दिया जा रहा है। और आज लगभग 200 लोगों का ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखा गया है,
और हमारी संस्था द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों कैसे उनके अधिकारों के बारे में हम जागरूक करें, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताएं, जिससे कि वो अपने जीवन को सही तरीके से सुचारू रूप से चला सकें। रक्तदान को महादान की संज्ञा ऐसे ही नहीं दी गई है। लाख प्रयास के बावजूद आज तक डॉक्टर एवं वैज्ञानिकों ने खून बनाने का तरीका इजाद नहीं कर पाया है। यह सिर्फ मानव शरीर में ही निर्माण होता है, इसलिए ब्लड बैंक में खून की हमेशा कमी रहती है। कई लोग खून की कमी के कारण अकाल मौत के मुंह में भी समा जाते हैं। आओ हम सब मिलकर रक्तदान करें और युवाओं को प्रोत्साहित भी करें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। कटोरा तालाब स्थित फरिश्ता हॉस्पिटल में फिटनेस और वेट लॉस सेंटर का शुभारंभ ब्यूटी एक्सपर्ट और मीनाक्षी ब्यूटी पार्लर की संचालिका मीनाक्षी टुटेजा ने फीता काट कर किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने फरिश्ता हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर एस फरिश्ता को बधाइयां दी। फरिश्ता हॉस्पिटल में साइंटिफिक तरीके और मेडिकल देखरेख में फिटनेस और वेट लॉस सेंटर संचालित हो गई। इस सेंटर का शुभारंभ मीनाक्षी ब्यूटी पार्लर की संचालिका मीनाक्षी टुटेजा ने किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा, होटल शैमरॉक के संचालक मनदीप चावला, डॉक्टर ए फरिश्ता के परिजन समेत कई लोग मौजूद थे। इस मौके पर मुख्य अतिथि मीनाक्षी टुटेजा ने कहा कि इससे फिटनेस बरकरार रखने और वेट लॉस करने वालों को काफी मदद मिलेगी। वहीं एस फरिश्ता डॉक्टर सेबल फरिश्ता ने भी फिटनेस सेंटर से होने वाले फायदों को बताया। सबसे पहले तो मैं बहुत बधाई दूंगी डॉक्टर फरिश्ता, मैम फरिश्ता और बेटे को डॉक्टर फरिश्ता, तीनों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। बहुत अच्छी एरिया में सिविल लाइंस में वेट लॉस और फिटनेस सेंटर जो स्टार्ट हुआ और प्लस फिजियोथेरेपी, तीनों ही बहुत ही सुंदर और बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में स्टार्ट हुई है, जिसको देखकर दिल बहुत खुश हुआ है और उम्मीद करती हूँ कि ढेर सारे लोग इसमें आकर फ़ायदा लेंगे। हमारी खूब सारी शुभकामनाएं हैं। इलाज का पहला कदम है फिजिकल फिटनेस। डॉक्टर फरिश्ता ने इस पे जोर दिया है कि अगर फिजिकली फिट कोई रहेगा तो शायद उसको इलाज की आवश्यकता कम होगी। हॉस्पिटल में वेट रिडक्शन फिटनेस सेंटर और वेट रिडक्शन सेंटर खोलने का मकसद ये है कि मेडिकल सुपरविज़न में भी ये किया जाए और बाकी सिर्फ वेट रिडक्शन के साथ साथ फिटनेस का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। पिलेटेस, टबाटा, जो भी लेटेस्ट फिटनेस प्रोसीजर्स हैं वो सब भी किए जाएंगे यहाँ पे। फरिश्ता हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर ए फरिश्ता ने बताया कि लोगों को वेट लॉस करने के लिए दवाइयां खानी पड़ती हैं, लेकिन उनके सेंटर में केवल साइंटिफिक तरीके से वेट लॉस करवाया जाएगा। वजन का उद्देश्य, वजन बढ़ जाने का उद्देश्य डॉक्टरों को वजन को कम करवाने के लिए जो जो सही मेडिकली साइंटिफिकली प्रोसीजर हैं, तरीका है, उस चीज़ को ध्यान में रख के ये वेट लॉस सेंटर शुरू किया गया। यहाँ पर कोई वज़न वेट उठाने का या कोई एनारोबिक एक्सरसाइज नहीं होगी। यहाँ एरोबिक एक्सरसाइज, क्योंकि एरोबिक एक्सरसाइज से ही वज़न कम होता है और डाइट से कम होता है, तो इसलिए डाइटिशियन यहाँ पर हैं, वो खाने पीने के बारे में सही चीज़ से गाइड करेंगे, कितना खाना, क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, तो वो एक डाइटिशियन का काम है। साइंटिफिकली बेस्ड है, सारी चीज़ें यहाँ पर साइंटिफिकली होंगी। इसमें हम लोग फिज़िकल चेकअप, जनरल फिजिशियन चेकअप, फिर फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्टेंसी, डाइट कंसल्टेंसी, ईसीजी करवा करके उसके बाद जो साइंटिफिकली किसी के लिए भी रिक्वायर्ड है उस तरीके से हम उनको फिज़िकली ट्रेन करेंगे। ओवरऑल ये वेट लॉस है साइंटिफिक वे में, जहाँ पर डॉक्टर्स एसोसिएटेड है। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। मैं नव वर्ष में प्रदेश के सभी लोगों को, छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष सबके लिए शुभ हो, परंतु कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आप लोग इस नए वर्ष को मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बेहतर होगा कि परिवार के साथ इस वर्ष घर पे ही
नया वर्ष मनाने का प्रयास करें। इस अवसर पर मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई निगम जोन 1 क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 4 में आने वाले शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले सुपेला के समीप संजय नगर तालाब के सौंदर्यीकरण करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसकी स्वीकृति लागत 42 से 46 लाख है।
भिलाई महापौर व विधायक देवेंद्र यादव के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट संजय नगर तालाब का उन्नयन कार्य किया जाएगा। इसका कार्य आदेश भिलाई निगम द्वारा जारी कर दिया गया है। कई अड़चनों के बाद निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर संजय नगर सुपेला तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य के लिए आखिरकार कार्य आदेश जारी कर दिया गया है। कार्य आदेश जारी होने के बाद अब संजय नगर तालाब को बेहतरीन तरीके से संवारने का कार्य किया जाएगा। संजय नगर के आइलैंड में फव्वारा लगाया जाएगा। घाट के किनारे पाथवे निर्माण किया जाएगा। हाई मास्क लाइट के अलावा तालाब के चारों ओर एलईडी लाइट की रोशनी भी होगी। आपको बता दें कि संजय नगर सुपेला तालाब शहर के प्रमुख तालाबों में से एक है। देखिए, माननीय महापौर जी का जो प्रमुख प्रोजेक्ट है संजय नगर तालाब, उसकी स्वीकृति जो है 46 लाख की हुई थी, जिसमें अब जो टेंडर होकर कार्य जारी हो चुका है। जल्द ही भूमि पूजन बाद में जो है कार्य प्रारंभ किया जाएगा। कार्य जो है बहुत बेहतरीन किया जाएगा। संजय नगर तालाब जो है वो काफ़ी पुराना तालाब है, शहर के हृदय स्तर पर स्थित है। उसके रेनोवेशन कार्य में जो है पेंटिंग का कार्य जो है, भव्य गेट का जो कार्य है, उसके अलावा जो सिंचाई के साधन होंगे, फुहारा लगेगा, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, पौधे लगेंगे, पाथवे लगेगा, घाट का जो है स्वरूप बदल जाएगा। इस प्रकार के तमाम ऐसे जो कार्य हैं जो संजय नगर तालाब को बेहतरीन करने के लिए हो सकते हैं, वो किए जाएंगे। सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 6 माह की अवधि प्रदान की गई है। सौंदर्यीकरण कार्य होने से संजय नगर सुपेला तालाब को एक नया स्वरूप मिलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। अंजोरा की तरफ से आ रहे भारी वाहनों के शहर के भीतर प्रवेश करने पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर सोशल मीडिया एवं संचार विभाग के समन्वयक दीप सारस्वत ने जिला कलेक्टर के नाम सोमवार को ज्ञापन सौंपा। पुलगांव से अंजोरा बाईपास तक वर्तमान में 4 लेन सड़क निर्माण करने का प्रस्ताव प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल द्वारा पारित किया गया है और वर्तमान में सड़क निर्माण का कार्य जारी भी है। लेकिन सड़क निर्माण के दौरान अंजोरा बाईपास से शहर के भीतर भारी वाहन प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्र में दुर्घटनाओं की संख्या में अब इजाफा हो रहा है। ज्ञापन लेकर पहुंचे क्षेत्र के लोगों ने इस बात की शिकायत ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर के समक्ष रखी है। ज्ञापन लेकर पहुंचे सोशल मीडिया एवं संचार विभाग समन्वयक दीप सारस्वत ने बताया कि अंजोरा बाईपास से बाहरी वाहन शहर के भीतर से होकर गुजर रहे हैं, जबकि उन्हें हाईवे से होकर जाना चाहिए। लेकिन टोल से बचने के कारण जहां भारी वाहन शहर के बीच से गुजर रहे हैं, वहीं उस मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव अधिक होने से दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। ताज़ा मामले में 1 और 2 जनवरी को पुलगांव में सड़क हादसा हुआ, जिसमें मौके पर ही व्यक्ति की जान चली गई। अभी पुलगांव से लेकर अंजोरा तक का सड़क 4 लेन का सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके वजह से वहाँ ट्रैफिक का रहता है। और अंजोरा से जो बाहरी वाहन है वो शहर की ओर जाते हैं, बल्कि उनको हाईवे होते हुए जाना चाहिए, लेकिन वो टोल को बचाने के लिए शहर का रास्ता अपनाते हैं, जिसके वजह से और वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है। जिसके वजह से विगत 15 दिनों में ऐसे 2 हादसे हो गए हैं, जिसमें मौके पर ही मौत हो चुकी है। तो जो बाहरी वाहन जो आ रहे हैं अंजोरा की तरफ से, उसमें प्रतिबंध किया जाए, इसको लेके हमने आज ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर सर को। गीत वितान कला केंद्र रोआ बांधा में संस्था का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संस्था से जुड़े लोगों की उपस्थिति खास रही। भिलाई के गीत वितान कला केंद्र में संस्था का 30वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कई गीत संगीत से जुड़े कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। संस्था के लोग प्रतिवर्ष अपना स्थापना दिवस जनवरी में मनाते हैं, जिसमें कला से जुड़े कई जाने माने लोग भी शामिल होते हैं। इस वर्ष कोरोना काल की वजह से गीत वितान कला केंद्र रोआ बांधा में शासन की सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए अपना स्थापना दिवस मनाया। नए साल के आगमन पर दुर्ग के जन समर्पण सेवा समिति ने मानव सेवा का परिचय देते हुए दुर्ग के रेलवे स्टेशन व वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धों को भोजन सामग्री का वितरण किया। नए साल के आगमन को लेकर जहां पूरा शहर जश्न और शोर शराबे में डूबा हुआ था, ऐसे में दुर्ग के गंजपारा स्थित जन समर्पण सेवा संस्था के युवाओं ने मानव सेवा का बीड़ा उठाया और शहर के असहाय लोगों की सेवा करते हुए मानव सेवा का परिचय दिया। इसी कड़ी में जन समर्पण सेवा संस्था के द्वारा विगत 4 साल पूर्व 1 जनवरी सन 2017 से अनवरत गरीब, असहाय, अनाथ व विकलांग जनों को निःशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा है। नए साल के आगमन पर भी संस्था के युवाओं ने विगत 4 सालों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए दुर्ग के पुलगांव स्थित वृद्धाश्रम और रेलवे स्टेशन में भोजन सामग्री वितरित की और कुछ पल के लिए ही सही वृद्धाश्रम में मौजूद बुजुर्गों और रेलवे स्टेशन के असहाय निशक्तों को अपनेपन का एहसास दिलाया।
नववर्ष के आगमन को लेकर किए गए पुनीत कार्य के विषय में जानकारी देते हुए जन समर्पण सेवा संस्था के सदस्य योगेंद्र शर्मा ने बताया कि पिछले 4 सालों से चली आ रही परंपरा को लगातार जारी रखा जाएगा। शहर में कोई भूखा ना सोए, इसका प्रयास विगत 4 वर्षों से प्रतिदिन जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा किया जाता है, जिसमें 1 जनवरी 2021 को 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर प्रतिदिन की तरह मानव सेवा का कार्य करते हुए जन समर्पण सेवा संस्था ने दुर्ग बाल संप्रेषण गृह में निवास कर रहे बच्चों को उनकी ज़रूरत की सामग्री वितरण की। इसके साथ साथ शहर की जो गौ माताएं रोड पर मुख्य मार्ग पर चलती हैं, उनके गले पर पट्टी लगाकर दुर्घटना से बचाने के लिए प्रयास किया गया है। शहर में फुटपाथ पर सो रहे लगभग 130 ज़रूरतमंद जो बिना कंबल पर सो रहे थे, उनको कंबल उड़ाकर जन समर्पण सेवा ने अपना 4था वर्ष पूर्ण किया। इसके साथ साथ दुर्ग वृद्धाश्रम में निवास कर रहे सभी महिलाओं एवं पुरुषों को साड़ी, धोती, बिस्किट, कंबल, फल और मिष्ठान का वितरण किया। फिलहाल जन सहयोग से संचालित यह संस्था 1 जनवरी को अपने सेवा कार्य का 4 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। इस अवसर को यादगार बनाने संस्था द्वारा 2 दिवसीय मानव सेवा के कार्य किए गए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। खुदमुड़ा हत्याकांड को 2 हफ्ते से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है और पुलिस के आला अधिकारियों के गिरफ्त से हत्यारे अभी भी गायब हैं। इधर एसपी प्रशांत ठाकुर का कहना है कि हर एक एंगल पर पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है और जल्द ही आरोपी कटघरे के पीछे होंगे। दुर्ग जिले के पाटन ग्राम के ग्राम खुदमुड़ा में 14 दिन पूर्व सोनकर परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन 14 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस हत्यारों के संबंध में कोई जानकारी नहीं जुटा पाई है। आपको बता दें कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने स्वयं खुदमुड़ा जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सोनकर परिवार के 4 बच्चों का खर्चा स्वयं उठाने का जिम्मा लिया है और इस मामले में जल्द ही आरोपी की पतासाजी के आदेश दुर्ग पुलिस को दिए हैं। पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़ने के लिए राशि की घोषणा भी की गई है, लेकिन खुदमुड़ा हत्याकांड में अब तक इनाम की राशि में ही इजाफा हो रहा है। हत्यारों का पता लगाने में पुलिस अब तक नाकाम रही है। दुर्ग एसपी प्रशांत ठाकुर का कहना है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी पुलिस गिरफ्त में होंगे। पुलिस उस हत्याकांड पे लगातार कैंप किए हुए है और पुलिस उस पर जो हर एंगल हत्या के लिए हो सकते हैं उस पर विवेचना कर रही है। विवेचना में कई बातें आती हैं, पुलिस उसको क्लियरिफाई कर रही है, लगातार उसमें विभिन्न पहलू पे जांच कर रही है और हमें उम्मीद है कि बिल्कुल हम सफल होंगे। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।